हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर को हल करेंगे और उसको अच्छा से समझेंगे। यह बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। यहाँ से 5 मार्क का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये बुक है और इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, सिद्ध कीजिए कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमने ये पिछले वीडियो में सिद्ध कर दिया है कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आप लोग को नहीं समझ में आता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है थर्ड नंबर में कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अपरिमेय है। ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से हल करेंगे और समझते जाएंगे कि इसको कैसे हम लोग अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर सेकंड समझेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग हल कर चुके हैं, अब हम सेकंड क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं और समझते हैं। बुक को साइड में कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन सेकंड क्या था, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना था, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कभी भी अगर बोला जाए कि कोई भी संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, मान कर चलेंगे और समझेंगे अच्छा से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर ये दे रखा है संख्या 3 + 2 √5, इसको बोला जा रहा है कि अपरिमेय सिद्ध कीजिए। तो हम बोले थे कि अगर अपरिमेय बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो हमें क्या करना है, इस संख्या को, यानी कि जो ये संख्या दे रखा है, यानी कि जो ये दे रखा है, इसको क्या करना है, मानना है कि यह परिमेय है। और जब हम इसको परिमेय मान सकते हैं तो इसको क्या P/Q के रूप में हम लोग लिख लेंगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 3 + अगर इसको हम लोग परिमेय मान लेते हैं कि माना कि यह संख्या क्या है, परिमेय है, तो 3 + 2 √5 बराबर हम लोग लिख सकते हैं P/Q। और जब हम P/Q यहाँ पर लिख लिए तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्लस में है तो उधर इसको माइनस में विदा कर सकते हैं। यहाँ पर P/Q और -3, और यहाँ पर ये 2 गुणे में है तो उधर चला जाएगा भागा में, P/Q -3। तो हम लोग जानते हैं पहले से कि √5 क्या है, √5 जो है एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जब √5 एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये P/Q के रूप में है, तो कैसी संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि √5 = नहीं, क्या है, इसके बराबर नहीं है, P/Q -3/2। यहाँ पर 2 आ जाएगा बटे में, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो अतः हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। और ये जो 3 + 2 √5 दे रखा है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर इसके स्थान पर कोई दूसरा अंक भी दिया रहे तो ऐसे ही इसको हल करना है। जैसे कि समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर हम क्या रख दिए, 9 रख दिए, और यहाँ पर 2 है तो हम लोग 3 + 5 रख दिए। तो अब इसको कैसे हल करना है, सेम टू सेम वैसे ही क्या करेंगे, हल करेंगे। जैसे ये इसको हम लोग हल किए हैं तो इसको क्या करेंगे, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट चरण क्या है, इसको मानना है कि ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो फर्स्ट चरण में हमको क्या मानना है, कोई भी संख्या दिया रहे तो उसको मानना है कि यह कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। जब परिमेय हो गया तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, तो हम इसके बराबर में लिख सकते हैं P/Q। जब हम इसको परिमेय माने तो ये दोनों परिमेय आपस में बराबर होना चाहिए, तो हम इसको P/Q के रूप में क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब इसको लिख लिए तो हम लोग आगे क्या हल कर सकते हैं, ये जो P/Q है ये माइनस में 9 हो जाएगा और 3 × 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या, इसको और आगे यहाँ पर हल कर लेंगे, यहाँ पे हल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 √5 बराबर P/Q -9। अब ये जो 3 है गुणे में है तो उधर चला जाएगा भागा में 9,
अब इसको हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर नहीं है, तो हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। तो आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको मानना है परिमेय है और उसको हल एकदम ऐसे ही करना है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप लोग हल करिएगा, ईजी है और ऐसे आसानी से हल भी हो जाएगा। और लास्ट में लिख देना है कि अतः हमारी मानी गई जो अवधारणा है क्या है, गलत है। ये जो हम संख्या माने थे परिमेय, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं हल कैसे करना है एग्जाम में। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले आप लोग मानिएगा कि माना कि ये जो संख्या दे रखा है 3 + 2√5 एक ऐसी है परिमेय संख्या है। तो जब परिमेय है तो परिमेय वाला गुण इसमें सब होना चाहिए। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 को p/q के रूप में। अब जहाँ लिखे देंगे कि इसका मान कभी 0 नहीं होता है, जहाँ q = नॉट 0 और p की क्या है, अभाज्य संख्या है जिसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं 3 + 2√5 वही वाला प्रोसेस, और यहाँ पर हम लोग कर लेंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे कि अतः हमारी मानी की अवधारणा क्या है, गलत है। 3 + 2√5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आई होप कि आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है पहला। अब आगे वाले क्वेश्चन को आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/√2 दे रखा है, तो इसको पहले लिखेंगे हल, और यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि 1/2 क्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिर से वही वाला चीज़ें लिखेंगे, q = नॉट 0। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 बराबर p/q। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, उलटने पर, इसको क्या करेंगे, उलटने पर लिखेंगे। उलटने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 केवल बच हो जाएगा, और ये q है तो ऊपर चला जाएगा q और नीचे क्या आ जाएगा p। तो अब हम लोग जानते हैं कि √2 √2 √7 √5 ये सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो √2 कैसा संख्या, अपरिमेय है, तो हम लिख सकते हैं √2 = नॉट बराबर है q/p के। अतः हमारी मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। अतः मानी गई अवधारणा क्या है, गलत है। ये कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। आप लोग लिख लीजिएगा कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन, तो 1/√2। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7√5। 7√5 को क्या करना है, दिखाना है कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 7√5 को हम लोग कैसे हल कर लेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हम मानेंगे वैसे ही, आप लोग इसको मान लीजिएगा, हम केवल हल करके बता दे रहे हैं। तो 7√5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो 7 है गुणे में है तो उधर चला जाएगा भागे में, बराबर p/q, बटे में 7। अब ये भागा में है तो उधर ऊपर लेके उसको चले जाएंगे, गुणे में हो जाएगा 7p/q बराबर हो जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि √5 = नहीं बराबर है 7p/q के। तो अतः ये क्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए अब अगला क्वेश्चन एक है, एक क्या है, 6 + √2। तो हम 6 + √2 को लिख सकते हैं p/q के रूप में। अब √2 प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो ये जानते हैं पहले से ही, √2 कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या है, दोनों बराबर = नहीं बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ही हल करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर अंक बदल कर भी आ सकता है। जैसे अब यहाँ पर 6 है तो हम कह सकते हैं 9 + 2। अब यहाँ पर 7 है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 है तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3√5। ऐसे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बस अंक बदला हुआ रहता है लेकिन प्रोसेस वही होता है हल करने का। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा सेकेंड और थर्ड नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगली प्रश्नावली के क्वेश्चन को हल करेंगे।